दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम Bing AI, जो कि एक चैट बॉट है, उसके जरिए हम कैसे AI की मदद से इमेज को जनरेट कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी प्रोजेक्ट के लिए वो हो सकता है, किसी बुक के लिए हो सकता है, कोई आर्ट वर्क के लिए हो सकता है। तो उन सारे रिक्वायरमेंट के लिए हम Bing AI की मदद से फोटो जनरेट करा सकते हैं, इमेज एक जनरेट करा सकते हैं। उस इमेज जनरेशन के लिए हमें कुछ टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे वो इमेज को डिस्क्राइब करना होगा, कैसे इमेज हम चाहते हैं। यहाँ पे हम वो टाइप करेंगे और जैसे ही वो हम सेंड करेंगे तो उस टेक्स्ट के बदले हमें एक इमेज जनरेट कर कर हमें यहाँ Bing AI की मदद से मिल जाएगा, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में यूज कर सकेंगे। आगे हम देखेंगे कैसे हम Bing चैट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट Bing। ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ ब्राउजर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, आप यूज कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ आइकन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का, और आप इसमें जाते ही आप ये ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे और इसको आप इस तरह से ओपन कर सकेंगे फुल स्क्रीन मोड में, ऐसे पूरे ब्राउजर में ऐसा विंडो देकर। साथ ही साथ आपको अपने एक अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। वो अकाउंट आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए बना सकते हैं। उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड आप सेट करेंगे और उस अकाउंट से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप उस अकाउंट को यूज करके लॉगिन कर पाएं, तो कमेंट में आप ये ऑप्शन लिख कर भेजें कि मुझे वीडियो बनाना है, और मैं आपके कमेंट के मुताबिक आपको वो वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है। तो जब हम गूगल सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए, तो हमें कुछ ये सारे लिंक मिलेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई पावर्ड को पायलट फॉर वेब, हम इस लिंक पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। और ये डायरेक्टली हमें लेकर आता है इस वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें मिलेगा ट्राई बिंग नाउ। ठीक है। और इस पे भी क्लिक करते ही हमें डायरेक्टली इसी पेज पे लेकर जाता है ये, जहाँ पे हम ये सारे टेक्स्ट लिख सकते हैं और उस टेक्स्ट के बदले हमें वो एक इमेज क्रिएट कर कर दे देगा। ठीक है। हम देख सकते हैं डिजाइन विथ डाली 3, ये ऑप्शन है। मतलब हम जो इमेज जनरेट करेंगे वो एक डाली 3 मॉडल है। जो एआई का मॉडल हम यूज करेंगे वो एक डाली 3 मॉडल होगा, जो हमारे लिए टेक्स्ट के बदले इमेज जनरेट कर देगा। तो आइए आगे देखते हैं कैसे हम और किस तरह से टेक्स्ट को लिखेंगे जो कि हमें इमेज जनरेट कर देगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हम दे देते हैं, अ फ्यूचरिस्टिक सिटी स्केप विद फ्लाइंग कार्स एंड नियॉन लाइट्स। ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक फोटो ऐसा जनरेट हो जो कि सिटी स्केप यानी सिटी का हो, और वहाँ पे फ्लाइंग कार्स दिखते हो और नियॉन लाइट से उस पे पूरी बिल्डिंग्स पर सिंबल बने हो। ठीक है। ठीक है। हम ये सेंड कर देते हैं और यहाँ पे देखेंगे हमें ऑप्शन मिल रहा है आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट, और यहाँ पे एक फोटो जनरेट हो रहा है। कुछ देर में हम देखेंगे जब फोटो जनरेट हो जाएगा तो वो सारे फोटोज हमें यहाँ दिखने लगेंगे, और उनमें से हम जो फोटो हमें सही लगता है वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 फोटो जनरेट हो गए हैं, हम इस पे क्लिक कर लेंगे और वो फोटोज हमें एक अलग टैब में यहाँ खुल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, नियॉन लाइट से बना हुआ डिजाइन सारा, यहाँ पे चमकदार लाइट सारे दिख रहे हैं और फ्लाइंग कार्स दिख रहे हैं। उसी तरह ये एक दूसरा वेरिएशन है उसी फोटो का, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक पूरा फ्यूचरिस्टिक व्यू है। यहाँ पे एक मून या कोई प्लैनेट का भी एक फोटो हमें बैकग्राउंड में दिख जाता है। ठीक है। और यहाँ पे तो टोटली हम देख सकते हैं कि अ, ऐसा लगता है जैसे एलियन शिप आ रहे हों, उस तरह का फ्यूचरिस्टिक कार हमें दिख रहा है। साथ में ये पोर्टल्स भी दिख रहे हैं, लाइट वाले पोर्टल्स। ऐसा मालूम होता है जैसे ये गाड़ियाँ कहीं पोर्टल से निकल कर आ रही। तो इस तरह से हमें ये चारों फोटो बिंग ने जनरेट करके दे दिए हैं अपने डाली 3 मॉडल के जरिए। हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी इमेज को हमें चाहिए हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से हमें यहाँ पे वो इमेज डाउनलोड हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं। अब हम ये अब हम ये इमेज कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये टैब बंद कर देना है और फिर से बिंग चैट में आ जाना है। इस बार कुछ अलग प्रॉम्प्ट देकर हम देखते हैं, कुछ अलग टेक्स्ट लिख कर देखते हैं
जो भी टेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं उसको टेक्निकल टर्म में हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो अगर मैं कहीं पे प्रॉम्प्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ जाएँ कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की या सेंटेंस लिखने की बात कर रहा हूँ। तो एक और हम टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये अ मरमेड सिटिंग ऑन अ रॉक इन द मिडल ऑफ ओशियन। तो समंदर के बीच में एक पत्थर या रॉक है, उसके ऊपर एक मरमेड बैठी हुई। हम ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। कुछ देर वेट करेंगे ताकि ये फ़ोटो जनरेट हो। आप देख रहे हैं जो भी फ़ोटो जनरेट हो रहा है उसके साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे टेक्स्ट सजेशंस भी मिल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि फ़ोटो को थोड़ा अलग ढंग से चेंज किया जाए तो हम ये वाले इन सब ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऐड फिश टू द पिक्चर या कैन यू मेक इट अ सनसेट सीन या व्हाट काइंड ऑफ रॉक इज शी सिटिंग ऑन। ये क्वेश्चन है, बट कैन यू मेक इट अ सनसेट सीन, तो हम सनसेट सीन का ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अब देखेंगे जो फोटो जनरेट होगा उसमें सनसेट सीन भी एडेड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा। हम नया कुछ ट्राई करते हैं। कैन यू ड्रॉ अ मरमेड स्विमिंग। तो उसी इमेज को, उसी तरह की इमेज उसने जनरेट करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार मरमेड को स्विमिंग करते हुए इसे दिखाना है। तो देखते हैं कि इस तरह का फोटो वो जनरेट कर रहा ठीक से या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसने ऐसा फोटो जनरेट कर दिया है, मरमेड स्विमिंग। उसके साथ यहाँ सनसेट या सनलाइट भी है, और इससे पहले भी इमेज उसने जनरेट किया था, मरमेड सिटिंग ऑन अ रॉक इन द मिडल ऑफ ओशन। हम अपने इन्वायरमेंटल साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी एक मान लेते हैं कि हमें कोई इमेजेस जनरेट करने हैं, जैसे फॉरेस्ट बर्निंग का स्मोक निकल रहे हो, धुएं आ रहे हो और जानवर वहां से भाग रहे हैं। इस तरह का इमेज भी हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरह का टेक्स्ट दे देते हैं, क्रिएट एरियल व्यू, मतलब ऊपर से आसमान में उड़ते हुए जहाज ने, मान लेते हैं कि इस तरह का फोटो लिया, नीचे फॉरेस्ट बर्न हो रहा है, उस तरह का एरियल व्यू। और 3D इमेज हमें चाहिए, ठीक है। किस बारे में? फॉरेस्ट बर्निंग, जंगल में आग लगी हुई है, धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, और जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम एक इमेज चाहते हैं अपने इन्वायरमेंटल साइंस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम ये वाला दे देते हैं। जैसे ये प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के फॉरेस्ट के इमेजेस हमें सजेशन में भी मिल रहे हैं और साथ साथ जनरेट भी हो रहे हैं। हम कुछ देर वेट करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं उसने फोटो जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट बर्न हो रहा है और एनिमल्स इधर उधर भाग रहे हैं, साथ में धुएं भी उड़ रहे हैं, परिंदे भी भाग रहे हैं। यहाँ पे भी उसी का एक अलग वेरिएशन है, इसके आगे ये एक और वेरिएशन, और यहाँ पे और रियलिस्टिक वेरिएशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें ये यूज़ करना है, तो हम डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब यही चीज़ हम मोबाइल में कैसे करेंगे, अपने मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, तो ये भी हम देखने वाले हैं इस साइड विंडो में। यहाँ पे हमें प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में हमें सर्च कर लेना है बिंग। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर रखा है, बिंग चैट विथ एआई एंड GPT-4, ठीक है। यही आपको इंस्टॉल करना है। आपको यहाँ इंस्टॉल बटन दिखेगा, अगर आपने इसे पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो। हम इसे ओपन कर लेते हैं, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया मैंने, और हम बिंग चैट के विंडो में आ गए। हमें यहाँ पे सर्च का बॉक्स दिखता है, उसके जस्ट ऊपर हमें साइन इन कर लेना है। तो हम अपना अकाउंट देकर साइन इन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या फिर वर्क या स्कूल अकाउंट। मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो मैंने बना रखा है वो साइन इन कर लेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप क्रिएट वन अकाउंट इस पर क्लिक कर लेंगे और अपने लिए एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ईमेल आईडी बना लेंगे। और जैसे ही मैं साइन इन कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट इमेजेस यूजिंग डाली 3। इसको हम ट्राई करेंगे, अलाउ कर देंगे, और आपको उसी तरह का एक चैट विंडो मिल जाता है जहाँ पे आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं कॉपी पेस्ट कर रखा है तो उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो फॉरेस्ट बर्निंग का जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, मैं यहाँ पे फिर से एक बार दे देता हूँ और सेंड करता हूँ।
यहाँ पे वो इस इवेंट पे मिलता-जुलता एक कंसोलिंग मैसेज भी देता है और साथ ही साथ इमेज भी जनरेट करता है। हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक अलग टैब में, एक विंडो में हमें यहाँ पे वो फ़ोटोज़ यहाँ दिख जाते हैं, ठीक है? ये पहला इमेज था। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करके इस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर शेयर पे क्लिक करके ये इमेज का लिंक कॉपी कर सकते हैं और इस इमेज के लिंक को डायरेक्टली किसी से शेयर कर सकते हैं। तो आप बारी-बारी इस इमेज को ओपन करके देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे आप अपने एक कलेक्शन बना सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, जहाँ पे ऑनलाइन ये सारे फ़ोटोज़ सेव होंगे। आपके सारे जनरेट किए हुए इमेजेस एक कलेक्शन में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस बोल के इस तरह से शॉर्ट में एक कलेक्शन बना देता हूँ और मैंने उस कलेक्शन में ऐड कर दिया, ठीक है? तो आप जिस कलेक्शन में ऐड करेंगे उस कलेक्शन में यहाँ ऐड हो जाता है, ठीक है? तो आप बाद में भी इसको ऑनलाइन अपने अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था कैसे हम ऐप में उसी तरह फ़ोटो जनरेट कर पाएँगे। तो हम डेस्कटॉप या कंप्यूटर में या फ़ोन के ऐप में भी इस तरह से हम फ़ोटो जनरेट कर पाएँगे। हम यहाँ देख सकते हैं, ड्रॉ अ cheerful, cute, fuzzy, psychedelic moth on a strangely decorated stage, diverse and colorful, high depth of field, soft lighting। ये एक तरह का हमने टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट दे रखा है और उसके बेसिस पे उसने ये फ़ोटोज़ हमारे लिए जनरेट किए हैं। ये मैंने पहले ट्राई किया था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यूट सा एक फ़ोटो जनरेट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसे हम फ़ोटो और टेक्स्ट को जनरेट कर पाएँगे चैट बिंग चैट की मदद से। और यहाँ पे जो भी मैंने टेक्स्ट डाले हैं, जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिए हैं, उसका एक पूरा कलेक्शन मैं आपको एक लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक पर जाकर वो सारे टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एक फ़ाइल में और उस फ़ाइल से आप एक-एक टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए भी मेरी तरह सारे फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से, ठीक है? तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उस फ़ाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारे 100 से भी ज़्यादा ऐसे टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के बिंग एआई की मदद से, जहाँ पे DALL-E मॉडल को यूज़ किया जा रहा है, इस तरह के फ़ोटो जनरेट करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा ना भी लगा हो, तो अपने फीडबैक के साथ कमेंट कीजिए। थैंक यू। बाय-बाय।